मशहूर बंगला फिल्मकार शत्रुपा सान्याल के बेटे और लेखक निर्माता व अभिनेत्री रीताबाई चक्रवर्ती बंगला फिल्मों की अदाकारा हैं, तो वहीं पर वह परी और नेके जैसे कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। दर्शकों ने रीताबाई चक्रवर्ती को आयुष्मान खुराना, अनुराग कश्यप, कुणाल कपूर के साथ म्यूजिक वीडियो में देखा है। रीताबाई चक्रवर्ती ने सबसे पहले 15 साल की उम्र में सफल बंगला टीवी सीरियल ओगो बोडो सुंदरी में अभिनय किया था, जिसे बाद में ससुराल गेंदा फूल के नाम से हिंदी में बनाया गया था। इन दिनों रीताबाई चक्रवर्ती बंगला फिल्म फटाफटी को लेकर भी चर्चा में है। दूसरी उनकी चर्चा की वजह यह है कि लगभग 17 बंगला व हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के बाद रीताबाई चक्रवर्ती ने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के थिएटर, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से अभिनय का प्रशिक्षण लिया। इससे उनके अंदर बतौर कलाकार क्या क्या बदलाव आए, इसी पर रीताबाई चक्रवर्ती ने फिल्म संगठन से लंबी बातचीत की। इसे आप भी सुने और समझें। एक्टिंग का करियर आपका बन गया था, तब आपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की जी, ये क्या था? आई नो, मुझे बहुत लोगों ने बोला बहुत स्टूपिड हूँ मैं कि अभी जब नाम हो गया, ये हो गया, ये तो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि अरे इससे अच्छा बॉम्बे में पीआर करो, बॉम्बे में टाइम स्पेंड करो, क्या ये तुम यूएस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो एक्टिंग लेके। क्योंकि वन ऑफ द रीज़न वाज कि अभी जैसे ये नॉर्मलाइज हो रहा है कि जो लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, एक्टिंग इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा टाइम था जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप कैसे दिखते हो, आप कितने खूबसूरत हो, आप कैसे लगते हो। दैट वाज स्पेशली एक्ट्रेसेस से, हीरोइन से यही उम्मीदें थी। वो ग्रेजुअली नैरेटिव चेंज हुआ है अपने कंट्री में, होता जा रहा है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव भी चेंज हुआ है तो हीरोइनों के कैरेक्टर्स भी चेंज हुए हैं? बिल्कुल पहले बिल्कुल, उनके इससे सिर्फ डांस गाना था बस। बिल्कुल, डांस गाना कितनी अच्छी लगती है, कितनी जवान वो है। जैसे एक सर्टेन उम्र की हो गई तो अब तो इनकी करियर खत्म है। तो ये सब नरेटिव अभी हमारे जैसे एक्ट्रेसेस है, उन्होंने धीरे धीरे चेंज किया है। एंड आई एम सुपर प्राउड टू बी बोर्न इन अ टाइम जहाँ ये बदल रहा है। एंड खूबसूरती या अपने आप को ग्रूम करना, ऑब्वियसली आप कैमरा के सामने हो, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्टिंग भी उतना ही नहीं, रादर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। एंड मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ बीइंग एन एक्टर, बीइंग इन द प्रोसेस। एंड मैंने हिस्ट्री लेके पढ़ाई की थी, मुझे एक्चुअली एक्टिंग लेके पढ़ाई करना था, जब मेरे नाना जी ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला शाम को क्लास करो, जैसे लोग हॉबी के लिए गाना वाना सीखते हैं, क्योंकि इंडियन फैमिली वो थोड़ी ना अलाउ करेंगे मुझे कि ठीक है आप एक्टिंग लेके पढ़ाई करो। नहीं, कोई प्रॉपर सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करो, ये साइड में चलेगा तो ठीक है, बट इट्स अ डिफरेंट टाइम, इट्स अ चेंजिंग टाइम लाइक। एंड मुझे ऐसा कुछ कोर्स करना था या ऐसा कुछ पढ़ाई करना था जिससे मैं एक्चुअली एक्टिंग का हर एक जो नुक्स होता है, मुद्दा होता है, उसको मैं बेटर कर सकूं, बेहतर कर सकूं, और मैं आगे जाके जो काम करूं उसमें उसका रिफ्लेक्शन आए। तो उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट। एंड पैंडेमिक से बेहतर टाइम और कौन था, हम सब घर पे थे, अटके हुए थे। सो आई वाज लाइक दिस वुड हैव बीन एन आइडियल टाइम। लेकिन जब मुझे ये कोर्स एक्चुअली करना था 2018 में जब मैं कैली में खुद थी, तब उन्होंने बोला था कि अगर मेरे एक सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा क्लास मिस होता है मुझे डिग्री नहीं मिलेगा। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ काम कर रही थी, फिल्म के प्रमोशंस थे, आगे कॉन्ट्रैक्ट थे, तो इधर मुझे कोई प्रोड्यूसर सू करते, इधर मुझे डिग्री नहीं मिले। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, काम करते काम ही कर लेते, ये कभी अगर फ्यूचर में होगा तो देखा जाएगा। पैंडेमिक की वजह से दे वेंट ऑन जूम, जो मेरे लिए ईजी हुआ टू डू द कोर्स एंड ऑल्सो कीप वर्किंग एट द सेम टाइम। लेकिन इस कोर्स करने से आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? बहुत चीज़ें, एक नहीं बहुत चीज़ें। एक तो है कि जहाँ भी हम काम करें, जैसे बंगाल में मैंने अपनी एक जगह बना ली है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, एक पॉपुलैरिटी है, एक नाम है। मैं एक स्टूडेंट थी क्लास में, मेरे साथ और जितने स्टूडेंट थे डिफरेंट कंट्री के, कोई कनाडा का, कोई इटली से, कोई बहुत मोस्टली यूएस से ही थे। एंड मैं बस एक स्टूडेंट थी, कोई स्टार नहीं, कोई एक्ट्रेस नहीं, लाइक मतलब कोई एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस उनके लिए नहीं है। मेरे टीचर्स थे जो लोग जो सिखा रहे थे, बस एन एडवांस कोर्स कि चाहे आप कहीं भी हो, डजेंट मैटर, बड़े शूटिंग फ्लोर में हो, शॉर्ट फिल्म के लिए हो, स्टेज पे हो, जब भी आपके अंदर कोई इमोशन जिसको आप इमोट करना चाहते हो, कि क्या टैप करने से आपके अंदर से वो निकलता है, वो हर एक एक्टर के लिए, हर एक इंसान के लिए अलग है। ये मेरी सबसे पहले सीख थी। मैं पहले हमेशा कोई भी वेटरन एक्टर के साथ काम अगर मैंने किया है तो मेरा यही सवाल रहा है कि सर आप क्या करते हो, मैम आप क्या करते हो, कि आपका ये इमोशन आता है। एंड मुझे कभी कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला है। उसका रीज़न मुझे UCLA में कोर्स करते हुए पता चला, क्योंकि वो सबका सेम नहीं है।
कोई अपना एक्सपीरियंस को टैप करता है, कोई अपने बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते है उसको टैप करता है। एंड मैंने रियलाइज किया कि मेरा टैपिंग बटन्स क्या है जिससे आई कैन इमोट। एंड यूसीएलए के बाद जो मैंने फिल्म किया फटाफटी, जो अभी रिलीज करेगा ऑन विमेंस डे नेक्स्ट ईयर, मेरे हिसाब से, अभी ऑडियंस तो वो फाइनल वर्डिक्ट देते, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा अब तक का सबसे, हाउ डू आई पुट दिस, बेहतरीन तो इज अ वेरी, क्यों होता है अप्रिशिएटिव एडजेक्टिव, से बेहतरीन नहीं, सबसे फ्री परफॉर्मेंस रहा है। लाइक जब मैं डबिंग के टाइम मूवी देख रही थी, खुद जब फिल्म मैं देख रही थी, मुझे फॉर अ सेकंड भी नहीं लगा कि मैं रिताबरी हूँ वहाँ पे, मेरा कोई कैरेक्टर से वो there was a fully वो कैरेक्टर है। एंड आई रियली माई सेल्फ फेल द डिफरेंस। और एक चीज़, जो मेरे क्लासमेट्स थे जो यूसीएलए में, जो लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे एंड दे वर ऑडिशनिंग, मोस्टली अमेरिका में थे तो ऑडिशन इज अ वेरी नॉर्मल कल्चर देयर, यहाँ धीरे धीरे दैट सीपिंग इन, कि वो लोग ऑडिशन दे रहे थे, काम का कोशिश कर रहे थे, कोई वेटर, यू नो, दे वर्किंग एज अ वेटर एंड ऑल्सो लाइक यू नो एक्टिंग का काम कर रहे थे। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे सुबह उठ के काम पे जाने का मौका मिलता है, मैं वही कर रही जो मुझे करना है लाइफ में, मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। एंड हाउ ग्रेटफुल, हाउ थैंकफुल आई वॉज कि मेरे पास वो काम है। तो वो सब, मतलब उससे पहले जैसे एक ड्राइव नहीं रहता कौन इससे बेहतर करना है, अभी ये कर लिया तो ऐसा इस लैंग्वेज में फिल्म करना है, वहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, वो सब तो है, लेकिन आई ऑल्सो रियलाइज कि जो ऑलरेडी मेरे पास है वो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लाइक इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त है, ये लोग काम करे, दे वुड किल राइट नाउ जस्ट टू बी ऑन अ शूटिंग फ्लोर, जहाँ कोई उनको शूट कर रहा हो, जहाँ पे वो रियल स्क्रिप्ट कर रहे हो, नॉट सिर्फ क्लासेस। सो वो भी एक रियलाइजेशन आया मुझे, मेरे प्रोफेशन, मुझे जो मिला है लाइफ में, उसके लिए होता है ना, उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई मेरे आंखों में और मेरे अंदर। लेकिन लोग कहते हैं कि थिएटर सबसे बड़ा ग्राउंड होता है टीचिंग का, सीखने का, और आप थिएटर से जुड़ी रही हैं, आपने खुद थिएटर ग्रुप है आपका, उसकी क्या पोजीशन है आपका? आई थिंक वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मेरा थिएटर ग्रुप नहीं, मैंने एक थिएटर ग्रुप के साथ काम किया था जब मैं कॉलेज में थी। एंड वो करने का वही मुद्दा था कि मैं एक्टिंग से दूर ना चले जाऊँ। एक्टिंग इज अ क्राफ्ट, जैसे सिंगिंग इज अ क्राफ्ट, डांसिंग इज अ क्राफ्ट। आप कितने भी अच्छे डांसर हो, अगर आप 3-4 साल आप उसको घिस नहीं रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो यू नो आपका टैलेंट कहीं ना कहीं मुरझा जाता है। जैसे म्यूजिक का भी होता है, प्रीटी श्योर जो लोग फेमस है, जो लोग गाना गाते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनका बहुत अच्छा वॉइस है, वो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, रिवाज करते हैं ना, तो एक्टिंग का भी रिवाज होना चाहिए, वी शुड बी इन प्रैक्टिस। तो मेरा आइडिया वही था कि मुझे डीप डाउन पता था कि मेरे नाना जी कुछ भी बोले मुझे ये करना है तो एंड मैंने एक्चुअली सौमित्र चैटर्जी के साथ वो अभी रहे नहीं, बट मेरी किस्मत है कि वो थिएटर में 2-3 साल मैं उनके साथ कर पाई उस टाइम पे, एंड उनसे काम सीखने का मौका मिला, वहाँ रह के काम देखने का मौका मिला, एंड डायरेक्ट ऑडियंस रिएक्शन फील करने का मौका मिला, जो टेलीविजन या फिल्म में नहीं मिलता। आपको बाद में पता चलता है, फिल्म के बाद के रिव्यूज में, लोगों के बातों में, या इवन अगर हॉल विजिट भी कर रहे हो तो फिल्म के एंड में। लेकिन थिएटर में तो आमने सामने तुरंत इमीडिएट, जैसे मैं हंस रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं इमोट कर रही हूँ, या मैं कुछ फनी बोल रही हूँ, अगर पूरा हॉल हंस रहा है तो मुझे इमीडिएटली उसका वाइब, यू नो, आई वुड फील इन माई बॉडी कि लोग हंस रहे हैं, मैंने उनको हंसाया, उसका ना एक डिफरेंट हाई है, डिफरेंट थ्रिल। अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, जो बात आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपका चेंजिंग एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आया, तो वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसका एक हाई मिलता है कि चलो फिर, यू नो, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन वी बोथ आर एंजॉयिंग। सो वो थिएटर का हाई डेफिनेटली है जो किसी और चीज में नहीं है। लेकिन फिल्म का जो हाई है, दैट इज, मुझे फिल्म का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, फ्रॉम आर्ट डायरेक्शन टू सिनेमाटोग्राफी टू एडिटिंग। मुझे पूरा प्रोसेस बहुत सुंदर लगता है कि आप कैसे सुंदर से सजा सकते हो। जैसे हम घर सजाते हैं वैसे सब सामान आपके पास है, लेकिन आप जब पूरा सजा के फाइनल आउटपुट देते हो तब आप निहारते हो पूरा चीज़ को, एक एक चीज़ को नहीं कि एक वास कैसा, एक टेबल कैसा, वो नहीं, पूरा चीज़ को निहारते हो। फिल्म वो चीज़ है, तो वो भी दैट इज समथिंग ऑल्सो लाइक यू नो, जो मुझे फिल्मों के बारे में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। फिल्म संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।